प्रतिवर्ती चाप क्या है? देखो समझो, चाप मतलब कि वो किस होकर के गुजरता है, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कौन मार्ग उसका है, इसको समझो ध्यान से। जैसे मान लो मेरा हाथ है, अब हाथ पे कोई अचानक सा गर्म चीज यहाँ छू लिए हम, तो हाथ पे यहाँ तंत्रिका कोशिका लगा हुआ है, ये तंत्रिका कोशिका सूचना को लेके जाएगा कहाँ तक? मस्तिष्क तक, लेकिन मस्तिष्क तक जाएगा नहीं। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क तक नहीं जाता, कहाँ तक चल जाता है? मेरुरज्जु तक जाता है ना। मेरुरज्जु बता देते अरे हटा वहाँ जल्दी हटा, नहीं तो गैर उड़ जीतो यहाँ कुछ कटा उटा हाथ जल जीतो, तो तुरंत कहता है जो हटा, तो फिर सूचना वहाँ लग जाता है और एक कौन करता है, हटवा देता है वहाँ पर पेशी कोशिका के द्वारा हाथ हटा देता है। ध्यान से समझो प्रतिवर्ती चाप है क्या। देखो प्रतिवर्ती क्रिया, जो प्रतिवर्ती क्रिया अभी हम तुमको समझाए, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, उस क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, यानी कि जो मैसेज, जो सिग्नल, जो सूचना आया था वो जिस पथ पर चल करके आया और जिस पथ पर चल करके गया, उस पथ का नाम है प्रतिवर्ती चाप। बात को समझो, जिस पथ से प्रतिवर्ती क्रिया आया और गया उस पथ का नाम है प्रतिवर्ती चाप। पथ माने रास्ता, समझा? जैसे मान लो कोई बाहरी उद्दीपन हुआ कि गर्म वस्तु को हम छुए, भाई समझो ध्यान से, मतलब उष्मा, उष्मा मतलब क्या होता है? गर्म, मतलब कोई गर्म वस्तु को हम छुए, ध्यान से समझो, कोई गर्म वस्तु को हम छुए, कोई उष्मा वाला वस्तु को हम हीट को छुए, जैसे ही छुए तो उद्दीपन, वो क्या था? उद्दीपन था, बाहरी उद्दीपन, बाहरी क्रिया उद्दीपन हम तुमको बताए। ग्राही अंग के द्वारा छुए, किसके द्वारा छुए? ग्राही अंग यानी त्वचा से छुए ना भैया, हाँ त्वचा से छुए। अब त्वचा से जैसे छुए तो वो सूचना कहाँ गया? मेरुरज्जु के पास गया। अब मेरुरज्जु के पास जैसे सूचना पहुंचा, कौन पहुंचाया? तंत्रिका कोशिका। सूचना पहुंचाया कौन? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका से कहाँ पहुंचा? मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु से फिर जाएगा तंत्रिका में, तंत्रिका कोशिका, ठीक, तंत्रिका सेल, तंत्रिका कोशिका में जाएगा। तंत्रिका कोशिका फिर मतलब बताएगा कि इसके प्रति कार्य कर, मतलब कि पेशी कोशिका, जिसे पेशी कोशिका बोलेगा हटा लो वहाँ से हाथ, तो पेशी कोशिका हाथ हटा लेगा वहाँ से। नहीं समझा? यहाँ गर्म है, यहाँ से हाथ हटाना है तो हटाएगा, तो मेरुरज्जु नहीं है ना, मैं तो खाली बताएगा। अब हटाना किसको है? पेशी कोशिका का हटाना है, तो पेशी कोशिका धैर्य तक कार्य कर लेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं कार्यकर। कार्यकर कौन कार्य करेगा? तो भुजा, मतलब कि हाथ की कोशिका जो है वो तुरंत हाथ हटा लेगा। अब ये क्रिया कहीं हो सकता है, मान लो उत्तर पर सुइया दे रहा है तो ये बोलेगा कि यहाँ पर पेशी कोशिका है, यहाँ बोलेगा ये हटाने दे भैया, धैर्य हटाएगा, है समझा? यहाँ पे क्या पेशी कोशिका कार्य करेगा। जहाँ भी हो रहा है प्रतिवर्ती क्रिया, जहाँ भी, वहाँ से क्या होगा? मेरुरज्जु उसको नियंत्रण करेगा और बताएगा, सूचना देगा उसको, समझा? ये हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हटा लेंगे, उसके प्रति हम लोग तुरंत अनुक्रिया करते हैं और हाथ को हटा लेते हैं। तो यही है प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, फिर से समझा। देखो प्रतिवर्ती चाप, जब प्रतिवर्ती क्रिया किसको बोले थे? अचानक व तेज की गई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। वही जब अचानक या तेज किसी क्रिया करते हैं तो वो कौन रास्ता से करते हैं? उसी रास्ता का नाम है, जो रास्ता है, जो जाने वाला रास्ता है, वो रास्ता का नाम है प्रतिवर्ती चाप। जैसे चाप नहीं घुराता है तो वो रास्ता घुराता है तुम लोग गणित में, ठीक है ना? चाप, वही चाप, वो कौन रास्ता है? तो वो ई वाला रास्ता है। ई वाला रास्ता क्या है? ई वाला रास्ता समझो ध्यान से। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग, मतलब कि मैसेज, जो सिग्नल है, उसी को हम विद्युत आवेग। विद्युत आवेग कहीं दूर से ऊपर से नहीं गिरता है, वही जो मैसेज लिए थे वो मैसेज, जब तुमको पता है ना कि मैसेज जब जाता है कोशिका काय में तो कोशिका काय उसको बदल देता है विद्युत आवेग में, नहीं बताए थे? अब विद्युत आवेग में बदल दिया तो यही विद्युत आवेग जौन पथ पर चल करके जाता है वो पथ का नाम है प्रतिवर्ती चाप। कैसे जाता है? उद्दीपन, जैसे बाहरी उद्दीपन क्या हुआ? गर्म वस्तु को हम छुए, हैं, कांटा को हम छुए, जैसे ही दूसरा उदाहरण समझाते, कांटा छुए तो त्वचा को पता चला, और त्वचा धई, त्वचा धई सिग्नल के कहाँ पहुँचाएगा? मेरुरज्जु तक पहुँचाएगा। अब मेरुरज्जु से तुरंत ही सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा? फिर बताएगा मेरुरज्जु कार्य करो, मतलब कि वहाँ से हटा लो बाबू हाथ, नहीं तो गड़ जाएगा। तो तुरंत हम लोग कार्य करेंगे उसके प्रति। अब पेशी कोशिका हट जाएगा, भुजा की जो कोशिका है वो हट जाएगा, वहाँ से हट गया तो मतलब क्या किया हम लोग? अनुक्रिया उसके प्रति कीजिए, कर दिए, हाथ को हटा लिए। अब बताओ क्या दिक्कत है? समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।